प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त था इस हफ्ते में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार आ रहा था कि आधे पौन घंटे का समय निकाल करके मैं आपके बीच में एक संदेश यहाँ पर रखूं, क्योंकि बहुत सारी बातों में मुझे लग रहा था कि आज मसीह विश्वासी उस वचन के आधार पर जा रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसे हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 6 वचन में प्रभु ने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं प्रभु कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कि मसीह विश्वासियों के अंदर बाइबल को लेकर के केवल सीमित ज्ञान है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि ये जो ज्ञान है आज लोग बाइबल से नहीं लेना चाहते हैं, वरन वो लोग आज एआई पर निर्भर हो गए हैं। एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर जगह, हर काम में, हर जगह हम देखते हैं कि बिना एआई के कोई कार्य नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी क्रिएट करनी हो, कोई चीज, कोई भी बात हो, सारी चीजों में एआई का ही जो है इस्तेमाल हो रहा है। कोई ज्ञान लेना है, कोई पूछताछ करनी है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब हाल ये है कि लोग बाइबल के प्रश्नों को भी एआई के पास लेके जा रहे हैं, और उस कारण से हमारा जो बेसिक जो बाइबल की शिक्षाएं हैं वो हमसे कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एआई कैसे काम करता है? क्या एआई के पास अपनी खुद की बुद्धि है? नहीं, एआई डाटा बेसिस काम करता है। जो भी डाटा है, जो भी इंटरनेट पे डाटा मौजूद है, जो आर्टिकल मौजूद हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं, या उसके अंदर अलग से जो डाटा डाला गया है, उसमें से वो उस आंसर को निकाल के देता है। और जब मैंने देखा कि लोग सही रीति से बात को नहीं समझ रहे हैं और एआई की बात को ऊपर रख रहे हैं, बाइबल की जो साफ स्पष्ट जो भविष्यवाणियां हैं, साफ स्पष्ट जो बातें हैं, उन सब को ना मान करके वो एआई के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि देखो एआई ये कह रहा है। तो मेरे मन में, परमेश्वर ने, मेरे विवेक में ये बात आई कि क्या आने वाले समय में पूरी मानव जाति, वैसे दिख रहा है कि एआई पे डिपेंडेंट हो जाएगी, तो क्या विश्वासी भी बाइबल को छोड़ के एआई पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे? क्या ये मसीह विरोधी का सबसे बड़ा हथियार है कि वो देखते हुए भी मसीह विरोधी को ना पहचाने? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया उस मसीह विरोधी का जब तक समर्थन नहीं करेगी, वो मसीह विरोधी इस धरती पर वन वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बना पाएगा, अर्थात पूरी धरती पर एक छत्र राज्य नहीं कर पाएगा जब तक सारी जातियां, सारे देश मिलकर के उसे समर्थन नहीं कर देंगे। तो ये कैसे होगा? मैं ये सोचता था कभी कि प्रभु ये कैसे होगा। आज ये पता लगता है कि धीरे धीरे करके एआई के अंदर ऐसा डाटा डाले जाएंगे और हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसके द्वारा हम हमारी आंखों पर भावुकता का, अज्ञानता का और एआई पर निर्भरता का जो चश्मा होगा, उसके द्वारा हम उस समय की घटनाओं को देखेंगे और हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमने कब उस मसीह विरोधी के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि हमें लगेगा कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ बाइबल में लिखा ही नहीं, ऐसा तो कुछ बाइबल में लिखा ही नहीं है, और एआई ने तो हमें ये बताया है, एआई के हिसाब से तो ये है। और ये मेरे मन में बात कब आई? जब मैंने रविवार को जो संदेश डाला था कि क्या यरूशलेम के उजड़ने का समय आ गया है, तो उस पर बहुत सारे भाई बहन भावुक हुए, बहुत सारे भाई बहन अपनी अज्ञानता में भावुक हुए, और बहुत सारे भाई बहनों ने एआई का सहारा लेकर के वहां पर यह कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर कभी भी इजराइल को जो है नाश नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी इजराइल को उजाड़ेगा नहीं, और तुम मसीह विरोधी की तरह बात करते हो। देखो, बहुत सारे लोगों ने अपने ज्ञान के द्वारा और बहुत सारे लोगों ने एआई का हवाला देते हुए कहा कि देखो एआई कहता है। देखिए, पहले मैं वचन आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, यहां 20वें वचन और 21वें वचन में, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है, उसका उजड़ जाना निकट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि प्रभु साफ तौर पर यहां अपने आने के और अंत के दिनों के चिन्ह बता रहे हैं, क्योंकि यही जो बात है वो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके
24वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां चेलों ने प्रभु से साफ पूछा है कि प्रभु तेरे आने के और इस जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे, अंत के क्या चिन्ह होंगे। जब प्रभु ये सारी बातें बताते हैं और वहां पर भी इसके विषय में प्रभु ने साफ तौर पे कह दिया था। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार भी पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, प्रभु यहां पर क्या कहते हैं, देखिए यहां पर हम देखते हैं कि चेले पूछते हैं, और जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे ये कहे कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने के, बड़े ध्यान से, तेरे आने के और जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। अब प्रभु ने यहां से कहना शुरू किया है, यहां से कहना शुरू किया है, यहां से सारी बातों को, और यहां से कहते कहते हम सब जानते हैं कि क्या होगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम घबरा मत जाना, जाति जाति पर राज्य, ये सब हमने देखा। और यहां फिर 15वें वचन में प्रभु ने कहा, क्या कहा, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। तो ये क्या है, दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम देखते हैं उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है। ये घृणित वस्तु क्या करा देती है, उजाड़ देती है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहां पर यरूशलेम के उस घृणित वस्तु के द्वारा उजाड़े जाने के विषय में बात कर रहे हैं, जो कि हमने यहां लूका में पढ़ा। लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग इस बात पर बहुत ही आहत और बड़े ही भावनाओं में बह गए कि इजराइल, अरे प्रभु रोता है इजराइल के लिए क्योंकि प्रभु की प्रजा है वो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उद्धार पाए हुए हैं या परमेश्वर उनके साथ जो है उनके किए गए कार्यों का उन्हें दंड नहीं देखा। केवल नाम के द्वारा नहीं, हम देखते हैं इस बात को भी, आज मैं सारी बातें करूंगा क्योंकि बहुत सारे बात भाई बहनों ने जो है इसको लेकर के मुझसे बातें की, लेकिन अभी हम जरा एआई के विषय में देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा हम एआई के विषय में देखें कि एआई इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब यहां पर देखिए, इसको आप देख सकते हैं, यहां मैंने लूका 21, 20 और 21 का मीनिंग यहां पर पूछा है। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर क्या आया है, यहां पर आया, ये लिखा है यरूशलेम के विनाश के बारे में यीशु की भविष्यवाणी है। और यहां क्या लिखा है, इस घटना को 70 ईसी में यरूशलेम में रोमन सेनाओं के द्वारा घेराबंदी करके रूप में समझा जाता है। और यहां पर यह भी लिखा है, इसे व्यापक रूप से माना जाता है कि ये 70 एडी में पूरी हो गई है। अब सारे के सारे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो 70 एडी में पूरी हो चुकी है। अब एक और बताता हूं, अब चलिए, यहां तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहां साफ नहीं लिखा, लेकिन इसी बातों को जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में बात कर रहे हैं, तो जब मैंने 24वें अध्याय 15वें वचन को भी जब यहां पर डाला, तो यहां पर भी देखिए क्या आया, यहां पर भी यह आया, कई टिप्पणीकारों का मानना है कि यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हो गई। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तो प्रभु अपने अंत के दिनों के विषय में बात कर रहे हैं कि अंत के चिन्ह होंगे, जब मैं आऊंगा तो वो जो घृणित वस्तु होगी वो खड़ी करी जाएगी और उसके द्वारा जो है यरूशलेम का विनाश, या हम कहें वो उजड़ जाएगा, उसका डेजोलेशन हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, डेजोलेशन लिखा है, यहां डेजोलेशन लिखा है। और जब हम लूका में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लूका में इस बात को पढ़ते हैं तो यहां पर जो हम देखते हैं, यहां पर भी जो है डेजोलेशन के विषय में ही बात की गई है, डेजोलेशन। ठीक है, यहां ये तो मती है, खैर हाँ, हम लूका में वापस जाते हैं। लूका में यहां पर जो है 21वां अध्याय डेजोलेशन के विषय में बात की गई है, ये जो लिखा है, तो जाल लेना उसका उजड़ जाना निकट है, डेजोलेशन, वीराना हो जाएगा, उजड़ जाएगा। और ये प्रभु किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, अंत के चिन्हों में। अब एआई के अंदर किस तरीके के डाटा को मैनिपुलेट किया गया है कि अब लोग बड़े आश्वस्त हो गए कि अब जो है ऐसा कुछ नहीं होगा, और जब ऐसा होगा तो लोगों को लगेगा अरे ये तो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, ये तो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, ये मसीह विरोधी नहीं है क्योंकि ये तो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम साफ तौर पर देखते हैं प्रभु ने यहां पर बोला है पलटा लेने के दिन, क्या लिखा है, क्योंकि पलटा लेने के दिन ऐसे होंगे। और प्रभु ने यहां ये होशे भविष्यद्वक्ता 9वां अध्याय 7वें वचन को कोट किया है। और पुराने नियम में पलटा लेने का दिन किसे कहा गया है, बदला लेने का दिन प्रभु के दिन को कहा गया है। अर्थात जब प्रभु न्याय करेगा, प्रभु सब इस धरती पर जो लोग होंगे उनसे पलटा लेगा, वो पलटा लेने का दिन। हम चाहे पुराने नियम में कहीं भी पढ़ें कि बदला दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, बदला लेने का दिन होगा, तो प्रभु यहां बदला लेने के दिन के विषय में बात कर रहे हैं, अर्थात प्रभु के द्वितीय आगमन के विषय में बात हो रही है। अब बात यहां पर यह होगी, तो ये तो भाई 70 एडी में हुआ था कि भाई यरूशलेम को घेर लिया गया था और उसको बहुत बुरी तरह से वहां मारकाट हुई थी और लोग अलग अलग भाग गए थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने इसकी भी भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते नहीं, हम भावनात्मक चीजों में चले जाते हैं, हम एआई के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने मानवीय बुद्धि के आधार पर बोल रहे हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों 70 एडी वाली भविष्यवाणी भी प्रभु ने कर दी है, और इसी लूका में है वो 19वें अध्याय में। देखिए हम 19वें अध्याय में जाएंगे। 19वें अध्याय में मेरे प्यारे भाई बहनों जो हम देखते हैं कि वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं यरूशलेम के जाते समय जो है यहां लिखा है वह अब जब वह निकट आया तो नगर को, कौन से नगर को? यरूशलेम के, क्योंकि यहां पर प्रभु का विजय प्रवेश हुआ है यरूशलेम में। जब वो यरूशलेम को देखता है तो उस पर रोता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ दिनों के बाद इन्होंने जो कार्य किए हैं परमेश्वर इनको दंड देगा। और प्रभु ने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, और ये अंजीर के वृक्ष का श्राप सीधा इजराइल के राष्ट्र पर जाता है। यहां पर प्रभु ने यह भविष्यवाणी कर दी जो 70 एडी में पूरी हो गई। क्या लिखा है? क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन को कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई हैं। आज ही हे यरूशलेम तू मुझ पर विश्वास कर लेता, क्योंकि वह दिन आएंगे तुझ पर, क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ पर पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अवसर, बड़े ध्यान से, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई की गई ना पहचाना। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ना पहचाना। प्रभु ने इस विनाश का जो है मतलब भी बता दिया, मतलब विनाश क्यों है यह भी बता दिया। और आज हमारे भावनात्मक विश्वासी कहते हैं कि इजराइल का कभी विनाश नहीं होगा। तो यह कौन सा इजराइल था? परमेश्वर ने इसे दंडित किया। मेरे प्यारे भाई बहनों 70 एडी में जो भविष्यवाणी पूरी हुई है वो ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है, क्योंकि वह नगर में आता है। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में भी यरूशलेम के लिए वो विलाप करता है कि हे यरूशलेम तूने भविष्यवक्ताओं को मार डाला। कितनी बार मैंने चाहा कि मैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, मैं भी तेरे साथ ऐसा करूं, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अब तुझ पर विलाप है। मेरे प्यारे भाई बहनों आज का जो इजराइल है, अगर हम उसे परमेश्वर का राज्य समझेंगे या उन्हें हम परमेश्वर की प्रजा समझेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह हम पर हुआ है हम उसको व्यर्थ ठहराने वाले होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अच्छा ये तो बात स्पष्ट हो गई कि ये प्रभु ने 70 एडी के लिए भविष्यवाणी की है। और 21वें अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं प्रभु अपने चेलों को अंत के दिनों में बता रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि जब तुम उजाड़ कर देने वाली जो वस्तु, घृणित वस्तु को जो उजाड़ कर देती है उसे खड़ा देखो तो समझ लेना कि अब अंत का दिन निकट है। यानी कि वो जब वस्तु खड़ी की जाएगी तो वस्तु क्या है? वो एक मूर्ति है? क्या झंडा है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ना कुछ वहां ऐसा मसीह विरोधी करेगा जिससे कि यरूशलेम पूरा वीरान हो जाएगा, उजड़ जाएगा। तो ये प्रकट होगा और हम रोते रह जाएंगे अपनी भावनाओं में। हम समझेंगे कि नहीं ये मसीह विरोधी कर रहा है, हम समझेंगे नहीं ये मसीह विरोधी कर रहा है। इसलिए आज मैं समझता हूं कि धीरे धीरे करके एआई सारे डाटा सब चीजों पर कंट्रोल करेगा और जो सच्चे मसीह विश्वासी जो बाइबल और पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेंगे वे ही केवल उस मसीह विरोधी को पहचान पाएंगे। लेकिन हम जैसे दासों का, हम जैसे जो प्रभु ने हमें सिखाया है, ये कर्तव्य है कि हम अपने भाई बहनों को समझाएं, हम अपने भाई बहनों को सिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मसीह विरोधी आए तो हम पहचाने नहीं। हो सकता है मैं गलत हूं, तो क्या मुझे अवेयर करना मेरा काम नहीं है? आप ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके मन में ये विश्वास है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं हाँ ये बात भी तो बाइबल में लिखी है, अगर ऐसा हुआ तो हम, ऐसा अगर हो गया तो हम उस वक्त विचलित नहीं होंगे, हम ये समझेंगे कि प्रभु की ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। लेकिन लोग तो ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वो स्वयं भविष्यवक्ता हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जो है तुम इजराइल के विनाश पर खुश हो रहे हो। अरे हम खुश, ये आनंद तो परमेश्वर का है, क्या मैं रोऊं? आज प्रभु ने जब मुझे आनंद दे दिया है तो उस आनंद में मैं रोऊंगा नहीं। मैं तो गुड फ्राइडे वाले दिन भी नहीं रोऊंगा, क्योंकि उसकी मृत्यु, उसका बलिदान मेरे लिए अनंत जीवन और वो आनंद है जो प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन हम दुआ प्रार्थना करते हैं, उस इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं जो इजराइल प्रभु की प्रजा है, लेकिन उनका उद्धार तभी होगा जब वो प्रभु पर विश्वास करेंगे। अभी भले ही वो उसकी प्रजा कहलाते हैं, उसकी लोग कहलाते हैं, जैसे कि रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। और हाँ, रोमियो की पत्री को भी गलत समझते हैं 11वें अध्याय को। रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या होते हैं कि इस बात को गलत समझते हैं लोग। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जो गैर यहूदी लोग थे वो इजरायलियों से चिढ़ने लगे थे, उनसे जो है उनसे अपने आप को ऊपर समझने लगे थे। लेकिन पौलुस यहां कहते हैं कि नहीं, तुम इनसे तुम ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि यहां पर क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि अभी जैसे कि माफ कीजिएगा, जैसे कि एलिया भविष्यवक्ता के समय में बहुत सारे ऐसे थे जो बिल्कुल बिगड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बचा के रखे थे।
जो जैसे लिखा है एलिया देखिए यहां क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने एलिया को उत्तर दिया, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जो जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। अर्थात कुछ लोग हैं इजराइल के अंदर ऐसे हैं जिनका मन अभी कठोर है, लेकिन प्रभु अंत के दिनों में उन्हें वो विश्वास में आएंगे। तो यहां पर लिखा है कि जो इजरायली है वो तो परमेश्वर के लोग हैं। तो जब तुम अन्य जाति हो तब तुमसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। वो तो उसकी जाति है, वो उससे क्यों नहीं प्रेम करेगा? तो प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि बिना विश्वास किए उनका उद्धार हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका बिना विश्वास किए उद्धार नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यह कि इजरायली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने, देखिए अब पौलुस क्या कह रहे हैं, हमें समझना होगा पौलुस यहां क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से पौलुस कह रहे हैं कि किस रीति से मैं अपने फैमिली वालों को जलन करवा के उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं, मतलब पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने कुटुंबियों के लिए चाहता हूं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। मैं मनुष्यों से तो प्यार करता ही हूं, लेकिन जब मैं मनुष्यों से प्यार करता हूं तो अपने परिवार से कैसा प्यार करता हूंगा कि मैं कुछ भी कर लूं, कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मैं उनका उद्धार करा दूं। ऐसे ही परमेश्वर अपनी प्रजा से, हम सबसे प्यार करता है, लेकिन वो अपनी प्रजा से भी स्पेशल प्यार करता है ताकि उनका वो उद्धार कराए। तो ये पौलुस उन्हें समझा रहे हैं कि जब तुम अनुग्रह के द्वारा साटे गए हो, प्रभु के साथ साटे गए हो। देखिए यहां पर तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तो तू डालियों पर घमंड न करना, तू जानना तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है, इसलिए डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यहां पर जो तुम जंगली यानी कि तुम अन्य जाति हो, तो जब तुम उस उद्धार से जोड़े गए तो वो तो परमेश्वर की प्रजा है, वो भी परमेश्वर उन्हें जोड़ सकता है। क्या लिखा है, परमेश्वर उन्हें जोड़ सकता है। देखिए क्या लिखा है, और वे भी यदि अविश्वास में ना रहें। इस वर्ड को याद रखिए, यदि वो अविश्वास में ना रहें और विश्वास कर लें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें साट सकता है, यानी कि दोबारा से वो जोड़ सकता है। ये प्रभु यहां पर, माफ कीजिएगा, पौलुस यहां पर उन लोगों को घमंड ना करने के विषय में बात कर रहे हैं। और यहां क्या लिखा है, और इसी रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। तो क्या प्रभु पर बिना विश्वास किए इजराइल उद्धार पाएगा? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं। अंत के दिनों में ऐसा होगा जब दो गवाह होंगे, तब जो चुने हुए लोग हैं जिनका मन कठोर है, जैसे एलिया के समय में 7,000 लोगों को परमेश्वर ने चुन रखा था, वैसे ही इन इजरायलियों में से कुछ ऐसे हैं, जैसा कि माना जाता है 1,44,000 प्रकाशित वाक्य के अनुसार इजरायली चुने हुए हैं, हर एक गोत्र से 12-12, जो कि इजराइल की उपमा होंगे और वो प्रभु पर विश्वास करेंगे और वो उद्धार पाएंगे और उसके द्वारा सारे इजराइल का उद्धार माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 3500 साल से जितने भी इजरायली हैं उन सबका बिना विश्वास के उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा। और कुछ लोग कहते हैं जकरिया 12 में लिखा है। अरे भैया, जकरिया 12 के अंदर जो लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। यही तो बात है ना, हम पढ़ते नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो AI मिल गया, हम तो इनसे कर लेंगे। यहां पर 12वें अध्याय में यहां लिखा है जो सारी बातें कि मैं यरूशलेम को छुड़ाऊंगा, ये सब करूंगा, तो इसकी कंटिन्यूटी में 13वें अध्याय को पढ़ना होगा। क्या लिखा है पहले वचन में, उसी दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मालिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। कौन है ये? इसको पढ़ के कोई अनपढ़ भी समझ जाएगा ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, लेकिन हमें तो AI पे भरोसा करना है, AI पे। तो यहां पर जो यरूशलेम के विषय में या उद्धार, यहूदा का आने वाले उद्धार के विषय में बात की जा रही है, इसमें ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह। और हम क्या जोड़ रहे हैं, अच्छा ये अभी जो 1948 में इजराइल बना है, ये है वो उद्धार। अरे जब तक कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे वो इजरायली क्यों ना हो, उसका उद्धार नहीं होगा। अभी हाँ, कुछ लोगों का मन कठोर है, परमेश्वर ने कर रखा है, लेकिन वो चुने हुए हैं। अब मैंने तो केवल आकलन लगाया है कि वो 1,44,000 हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा आकलन है। हकीकत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इजराइल की उपमा होंगे, और वो भी अविश्वास के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भावुक होकर अपनी उपमाओं को, जो परमेश्वर ने हमें उपमा दी है, अरे उसने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान चुकाया, हमें उस बलिदान का अर्थ ही नहीं पता है। हम कहां जी रहे हैं, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि हम लोग केवल दूसरों पर ही निर्भर हो गए। हम लोग केवल AI पे, पहले मनुष्यों पर निर्भर थे, अब हम जो है AI पे निर्भर होते चले जा रहे हैं, AI पे निर्भर। यहां पे क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 9वें वचन को देखो जरा, क्या लिखा है।
तुम अर्थात विश्वासी चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी हो, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। आज परमेश्वर की निज प्रजा केवल वो ही है जो यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है। चाहे वो इजरायली है, वो परमेश्वर उनको प्यार करता है क्योंकि उसने उन्हें अपनी प्रजा होने का सम्मान दिया था। लेकिन उनका परमेश्वर का प्यार यह है कि वो भी उद्धार पाएं, वो विश्वास करें, और यदि नहीं करेंगे तो नाश वो भी होंगे सबके साथ। लेकिन उनमें से कुछ चुने हुए हैं जो अंत के दिनों में, जिनके मन कठोर किए परमेश्वर ने, जब सारी अन्य जातियों में काल पूरा हो जाएगा तो उनमें से कुछ चुने हुए हैं जो सारे गोत्रों को रिप्रेजेंट करेंगे, वो विश्वासी होंगे और उन्हीं वही लोग इजराइल को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा, हर गोत्र से होंगे तो 1,44,000 हो सकते हैं जो कि पूरे इजराइल की उपमा होंगे, पूरी इजराइल की उपमा होंगे, पूरा इजराइल नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। वो नाश हो रहे हैं, वो नाश इसलिए नहीं हो रहे हैं कि कोई बमबारी उन पर हो रही है या वो जड़ जाएंगे। अरे नाश वो इसलिए हो रहे हैं कि वो यीशु को नहीं मान रहे हैं। आज भी जाने कितने कितने यहूदी हैं जो कट्टर यहूदी हैं, वो चर्च के आगे से निकलते समय चर्च पर थूकते हैं, विश्वासियों के ऊपर थूकते हैं, बाइबल के ऊपर थूकते हैं, वो पथरवा करते हैं। तो हमारा प्रेम किसमें है? आई स्टैंड विद इजराइल करने में है या उनके लिए प्रार्थना करने में, कि वो प्रभु की चुनी हुई प्रजा है? हम में से कौन है ऐसा जो उनके लिए दिन रात प्रार्थना करे कि प्रभु ये प्रार्थना हम क्यों करेंगे, ये प्रार्थना हम क्यों करें कि हे प्रभु वो जीत जाए, हे प्रभु ईरान हार जाए, हे प्रभु फलस्तीन। ये प्रार्थना करने से क्या उनका उद्धार होगा? अरे ये प्रार्थना करनी, अगर तुम उनसे प्यार करते हो, ये सोचते हो कि वो परमेश्वर की प्रजा कहलाए गए और वो इसहाक के वंशज हैं, वो इब्राहिम के वंशज हैं, तो तुम्हें उनसे ये प्यार होना चाहिए कि उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु वो बचाए जाएं, उनके हृदय नम्र कर, प्रभु वो तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। क्योंकि पौलुस क्या कह रहा है? मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन अपने कुटुंबियों से भी तो ज्यादा प्यार करता हूंगा ना। मैं तो उनके लिए सब कुछ कर देना चाहता हूं कि वो कैसे भी करके उद्धार पाए। वैसे परमेश्वर अपनी, आज हम उसकी निज प्रजा है, लेकिन वो इजरायलियों से प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो उद्धार पर विश्वास करे, उद्धार करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है, ये 70 AD में जो पूरी हुई थी, ये परमेश्वर प्रभु यीशु ने पहले ही 19वें अध्याय लूका में बता दी। और उसके बाद ये वो भविष्यवाणी है जब मसीह विरोधी आएगा। अभी नहीं हो रही है, मैंने उसमें भी ये बताया था, ये केवल चिन्ह है कि देखो इस तरीके से होगा, लोग समझेंगे नहीं। और मैंने उसमें बताया था कि दुनिया आज 3 धड़ों में है। एक तरफ इजराइल के लोग हैं, एक तरफ जो मुस्लिम कंट्री है, ईरान की तरफ या टर्की की तरफ लोग हैं, और एक जो है न्यूट्रल है, वो ना किधर है ना उधर, जैसे इंडिया वो किधर नहीं है, ना वो इजराइल की तरफ ना वो ईरान की तरफ, न्यूट्रल है बहुत सारे देश। लेकिन कुछ समय में ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी धीरे धीरे करके ये दुनिया 2 भागों में बटेगी, 2 भाग। एक तरफ इजराइल खड़ा होगा और एक तरफ मुस्लिम देश खड़े होंगे। ये होगा, और उसके बाद भयानक वाला युद्ध होगा। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया एक धड़े में आ जाएगी, दुनिया एक हो जाएगी, और एक ही सोच, एक ही विचार कि कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कुछ नहीं, और सब लोग इस बात पे मानेंगे कि देखो कितना विनाश हो गया, सब कुछ हो गया, और अब हमें मानवता पे चल रहा है। इस धर्मों की वजह से ही लड़ाई झगड़े हुए हैं। और ये पब्लिक में से एक राजा उठेगा जो कि मसीह विरोधी होगा, जो एथियज्म को बढ़ावा देगा, बोलेगा कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। तब वो क्या करेगा? वो कहेगा कि इस पूरी दुनिया में 3 ही बड़े धर्म हैं, 3 बड़े धर्म हैं, यहूदी, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद मुसलमान, और इन तीनों का फेथ यरूशलेम में है। इन तीनों का आप देख रहे हैं ना कि हमारा फेथ क्या है कि प्रभु वहां से आया। इजरायलियों के लिए वो उनकी भूमि है, वहां उनका मंदिर था। मुसलमानों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा है कि वो आज भी वहां पर जो है हर चीज को मानते हैं। तीनों का फेथ, तो यही तोड़ दो और यहां पर एक स्तंभ बनाओ, इसी यरूशलेम को वीरान कर दो, इसी यरूशलेम को जाड़ दो, ताकि ना कोई निशानी बचेगी, ना ही कोई धर्म बचेगा। और वो होगा मसीह विरोधी का, कि जो कोई धर्म पे चलेगा, जो कोई विश्वास करेगा, उसको मार दिया जाएगा। और वो ही होगा, 666 की छाप लगाई जाएगी। और जो मान लेगा कि कोई वो बाइबल छोड़ देगा या कुरान छोड़ देगा, गीता छोड़ देगा, कोई धर्म नहीं माना जाएगा उस वक्त। वो होगा जो इसको मान लेगा उसे नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं मानेगा वो मार दिया जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल विश्वासियों का ही सबसे बड़ा विश्वास होगा, जो अपनी मौत की परवाह किए बगैर बाइबल को अपने सीने में दबाए हुए उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बाकी सब घुटने टेक देंगे, सारे घुटने टेक देंगे, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जो सो कॉल्ड ये विश्वासी आज जो आई स्टैंड विद इजराइल कर रहा है ना, ये भी घुटने टेक देंगे, क्योंकि ये भी देखेंगे कि नहीं, अरे एआई तो ये कह रहा है, एआई तो वो कह रहा है। तब क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? तब प्रभु आएगा। ये सारे चिन्ह पूरे होंगे जब प्रभु आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि
आप लोग स्टडी करिए, स्टडी करिए, स्टडी करिए, बाइबल को पढ़िए, पवित्र आत्मा क्यों ना हमें समझाएगा। क्या मैं स्वर्ग से आया हूं? ये साफ स्पष्ट जब बाइबल के वचन मुझे साफ साफ दिखाई देते हैं, समझ में आते, तो हमें क्यों एआई के पीछे भागना, हमें क्यों मनुष्यों के पीछे भागना? हमें इन्हें समझना है, हमें इन्हें समझना है। हमें ये नहीं सोचना अरे ये तो सब 70 80 में हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां ये अंत के दिन है, अंत के दिन है, पलटा लेने के दिन है। 70 एडी में हो गया होता तो आज 1950 साल हो चुके हैं उस घटना को। अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं आए? अंत क्यों नहीं हुआ? हमें समझना होगा। हम यही कहते रह जाएंगे अरे ये तो हो चुका है, ये तो वो नहीं है, ये तो हो चुका है, और धीरे धीरे करके एआई हम सबके दिमाग पर, बाइबल पर, चर्चों पे कब्जा कर लेगा। आज बहुत सारे चर्चेज में यीशु मसीह के नाम का एआई भी है कि यीशु से कुछ भी पूछो, एआई में यीशु का फोटो बन के आएगा, तुम्हें जवाब देगा। कहां से देगा? स्वर्ग से नहीं, जो उसमें डाटा फीड किया गया है वहां से। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, हमें सावधान होना होगा, हमें केवल और केवल अपना कनेक्शन पवित्र आत्मा से ही जोड़ना होगा। उसी की अधीनता में हम पहचान पाएंगे अंत के दिनों में। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम घुटने टेक देंगे, अनजाने में घुटने टेक देंगे, हमें समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चे मसीह विश्वासी जो उस वक्त बहुत थोड़े होंगे, बहुत कम होंगे, वो अपने घुटने नहीं टेकेंगे, वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे, अपनी नौकरी की परवाह नहीं करेंगे, किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे। और जब इतना उत्पीड़न बढ़ जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा के उन्हें उठा लेगा, उनका रैप्चर होगा, और फिर वो लोग प्रभु के साथ आएंगे, और तब होगा इजराइल का राज्य, 1000 साल का राज्य तब होगा। देखिए, मैं लास्ट वचन पढ़ के यहां पे खत्म करना चाहूंगा। तब होगा वो इजराइल का राज जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह है। आज के नेतानियाहू को अपना राजा मान रहे हो? आज जो यरूशलेम के अंदर जिस तरीके की अधर्मी और अभक्ति हो रही है, लोगों का, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, उसे परमेश्वर की प्रजा मान रहे हो? अरे वो तो सामान्य मनुष्य हैं। आज वहां पर पार्टीज हो रही हैं, वहां पे इंजॉयमेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमे जा रहे हैं, वाइन्स पी जा रही, इसको परमेश्वर की प्रजा मान रहे हो? ये इजराइल नहीं है, यह है वो इजराइल, यह है वो इजराइल। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहां 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में, एक सेकंड मैं इसको बड़ा कर दूं, लास्ट वचन है ये, यह है इजराइल। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मिनट, क्या हुआ, एक सेकंड, ये देखिए यहां पे लिखा है, यहां लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मिनट, फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उस पर जो बैठा हुआ था देखा, उसने पृथ्वी, ये सब पढ़ के यहां पर देखते हैं तो, अरे हाँ, माफ कीजिएगा, ये मसीह के साथ 1000 साल का राज्य करना। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। सब चीज देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि 1000 साल तक वो 1000 साल तक राज्य करेंगे। यह है असली इजराइल, जो जिनकी भविष्यवाणियां की गई हैं कि इजराइल फिर से बसेगा। यह है वो, क्योंकि आज का इजराइल पॉलिटिकल है। यह इजराइल परमेश्वर का होगा, जिसकी प्रजा मैं और आप और वो इजरायली भी होंगे जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है। ये होगा जिसका राजा मसीहा होगा, जिसका राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा होगा। और आज हम कहा, जो अपनी बुद्धि के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए जो आज जो कार्य कर रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? इजराइल का राजा मान रहे हैं। हम क्या प्रभु के राज्य को क्या बता रहे हैं? आज प्रभु के राज्य को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उनसे प्यार करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम किसी से, अरे वो तो इजरायली हैं, इसहाक के वंशज हैं, इब्राहिम के वंशज हैं, हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं? हम उनके लिए, जब हम पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, प्रभु ने हमें यह सिखाया है, वो तो हमारे अपने हैं, हम उनके लिए प्यार करते हैं। हम खुश नहीं हो सकते उनके मरने से, और अगर बम फटने से मरते हैं उससे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन वो अगर अविश्वास में मर जाएंगे तो दुख है कि अनंत जीवन में, उनके लिए अनंत जीवन फिर नहीं रहेगा। तो प्रार्थना करनी है, स्टैंड होना है साथ में, तो उनके लिए प्रार्थना करो कि कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह हमें तू सामर्थ दे, लोगों को उन तक पहुंचा। वो तो तेरे ही लोग हैं, वो अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो उनका क्या होगा? ये प्रार्थना करो उनके लिए, प्रेम से भर जाओ। लेकिन नहीं, बस केवल बम पटाखे फूटते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि हम दुनियावी हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता था, और बस मैं आप इतना ही रखूंगा। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।